हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, आपके पास बैंक अकाउंट तो जरूर होंगे। कितने बैंक अकाउंट आपके पास हैं? अमूमन लोगों के पास एक बैंक अकाउंट जरूर होता है और खासकर पीएम मोदी ने जब काफी ज्यादा जनधन योजना वाले अकाउंट खुलवाए तो बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट हो गए थे। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे पास एक अकाउंट जो होता है उसमें ही हम प्राइमरीली लेन देन करते हैं, चाहे वो सैलरी के लिए हो, लोन के लिए हो, ईएमआई कटनी हो। आमतौर पर एक ही अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमने मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट खुलवा लिए। तो अगर आपके भी मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट हैं और आप उन अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो करीब 10 अलग अलग बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 5 बड़े बैंकों से संबंधित हैं। यानी कि 5 बड़े बैंकों में कार्यरत 10 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका संबंध सीधे सीधे साइबर ठगों के साथ था। यानी कि वो ऐसे बैंक अकाउंट्स को जो या तो निष्क्रिय पड़े हों या फिर कोई नया कस्टमर जाता है अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद उसको साइबर अपराधियों के हवाले कर देते हैं और इसके एवज में वो मोटी रकम जो है वसूलते हैं साइबर अपराधियों से। ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें 15 से 20 हजार रुपए तक लिए गए। कुछ केसेस में 1-1 लाख से लेकर 2-2 लाख रुपए तक पर अकाउंट जो है इन अधिकारियों द्वारा लिए गए हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही हम कुछ केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके पहले कि मैं आपको कुछ भी बैंकर्स के बारे में कहूं, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। बड़ी यार शरीफ सी प्रजाति मानी जाती थी। बैंक में ज्यादातर जो फ्रॉड हुआ करते थे उसमें लोन वोन को लेकर के होता था कि लोन डिसबर्समेंट के नाम पर कोई अधिकारी पैसे ले ले, लोन अधिकारी जो है वो कुछ है ना पास करने के नाम पर। लेकिन जो साइबर अपराध में जो बढ़ती घटनाएं हैं इसको लेकर के मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये है कि इस पे सभी बैंकर्स को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारे बैंकर्स इसमें खराब हैं। कुछ मछलियां जो हैं वो तालाब को गंदा कर रही हैं और उसी के बारे में ये वीडियो है। आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत में अगर जाते जाते आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट केस की। लेटेस्ट केस क्या था? वो ये था कि यस बैंक के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया? दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया। रोहिणी की जो ब्रांच है वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि एक विक्टिम थे, उन्होंने फरवरी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि जो स्टॉक के नाम पर, स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर उनके साथ स्कैम हो गया था जिसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपए उनके गए थे। अब जब पुलिस ने विवेचना की, जांच की तो पता चला कि उसमें जो बैंक अकाउंट जो इस्तेमाल किए गए थे वो रोहिणी ब्रांच में थे, यस बैंक में। और जब फर्दर जांच की तो पता चला कि इन्हीं बैंक अधिकारियों द्वारा वो खोले गए थे और इसके एवज में उनको 1,80,000 रुपए मिले थे। यानी कि 2 अधिकारियों को 1,80,000 रुपए मिले थे जो कि उन्होंने आपस में बांट लिए और वो अकाउंट जो खोला गया था उसको उन्होंने साइबर अपराधियों को जाकर दे दिया और ऐसे ही 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। थोड़ा और पहले चलते हैं तो पहला मामला जो है वो 26 फरवरी को आया था जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमजी रोड में, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, वहां पर ऐसे ही 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से पता चला कि 2000 से अधिक खाते उन्होंने साइबर क्राइम के अपराधियों को मुहैया कराए थे और हर खाते के एवज में उनको 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मिला करते थे। ठीक उसके ही पहले यस बैंक के एक और दिल्ली के छतरपुर और लाजपत नगर की ब्रांच से भी 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके द्वारा भी कमोबेश यही घटना की गई। उनके द्वारा भी अकाउंट्स को बेचा गया और उसके एवज में भी उनको 2-2 लाख रुपए पर अकाउंट मिले थे। ऐसे एक केस और सामने आया जिसमें 8.5 लाख रुपए की स्टॉक ट्रेडिंग वाली ठगी हुई और उसमें जब पुलिस ने विवेचना की, जांच की तो 7 अपराधियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। उन गिरफ्तार अपराधियों में से एक सीए था और 2 बैंकर थे। जो 2 बैंकर थे उनमें से एक का संबंध एचडीएफसी बैंक से था और दूसरे का इंडसइंड बैंक से था। अब देखिए, बैंकों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ मछलियां जो हैं वो इस तरह के बैंकों को, इस तालाब को गंदा कर रही हैं। तो उस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि जो बैंक अधिकारी था उसका जो सीधा सीधा संबंध जो है वो चाइना में बैठे हुए एक व्यक्ति के साथ में भी था। इसके पहले एक और मामला आया जिसमें गाजियाबाद से भी कुछ 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और वहां पे भी कुछ बैंकर धरे गए थे। एक बैंकर हैं वो इंडसइंड बैंक के मैनेजर हैं और पता चला कि उन्होंने भी तमाम सारे खाते जो है लोगों को मुहैया कराए हैं और उन खातों से 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। पता लगा कि 17 मामले जो हैं उन खातों के अगेंस्ट में हैं और 6 राज्यों की पुलिस जो है उनको ढूंढ रही है। तो 46 लाख रुपए की ठगी थी। इंदिरापुरम में रहने वाले विक्टिम थे, उन्होंने जब साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई
तो जांच के बाद ये सामने निकल करके आया और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं कि पिछले 66 डेज में, यानी कि 66 दिनों के अंदर दिल्ली एनसीआर में 6000 के आसपास खाते फ्रीज किए गए हैं। समझ रहे हो आप कितने खाते फ्रीज किए गए हैं? 6000 के आसपास, कुछ 5600 प्लस खाते फ्रीज किए गए हैं। और उन सारे खातों का संबंध सीधे सीधे साइबर क्राइम से है, यानी कि जो साइबर ठगी जो घटनाएं होती हैं उनमें जो है पैसे जो आते हैं वो उन खातों में आते हैं और पुलिस क्या करती है, सीधे सीधे वो अकाउंट फ्रीज कर देती है। मैंने आपको अपने तमाम वीडियोस में बताया है, ऐसे फ्रीज अकाउंट्स में से तमाम अकाउंट वो भी होते हैं जो कि एक्चुअल में विक्टिम होते हैं, यानी कि जो पैसा आप इस तरह की अवैध गतिविधियों से अपने खाते में रिसीव कर रहे हो, यानी कि कोई भी साइबर क्राइम जिसमें कि आपको लालच दिया जाता है, शुरुआत में कुछ आपको रिटर्न दिया जाता है और वो जो रिटर्न का पैसा आता है ना, उसमें भी आप जो है साइबर अपराधी बन जाते हो। जब अकाउंट फ्रीज होते हैं तो आपका नाम भी उसमें शामिल होता है, क्योंकि उस समय पुलिस ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है कि भाई वो तो ये देखते हैं ना कि मनी ट्रेल क्या है, यानी कि ये जो विक्टिम है जिसने मान लीजिए 1,32,00,000 रुपए खोए थे, वो पैसा कहाँ गया। तो कुछ पैसा, कुछ हिस्सेदारी जो होती है वो आपके खाते में भी आती है, चाहे वो 150 रुपए के रूप में आए, चाहे 300-500 रुपए के रूप में आए। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं यार, ऐसे कैसे अकाउंट फ्रीज हो गया, हमने थोड़े जबरदस्ती किसी से लिए थे, किसी ने सामने से दिए हैं। लेकिन भाई साहब, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों के एक रुपए के लिए कम से कम 4 से 5 मामले आए हैं जिसमें 1 रुपए, वो गेमिंग खेली थी, कहीं पैसा लगाया था, जीते थे, वो 1 रुपए उनके खाते में आया था और उसके ऊपर भी 7th लेयर में, 10th लेयर में, 15th लेयर में साइबर क्राइम की कहीं रिपोर्ट होती है और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो गुरुग्राम की जो साइबर पुलिस है उसका ऐसा मानना है कि अभी तक जो जांच किया जाता था उसमें क्या होता था कि सीधे सीधे साइबर पुलिस क्या करती थी, खातों को फ्रीज कर देती थी और उसके बाद उससे पैसों की रिकवरी की प्रक्रिया चालू करती थी। लेकिन अब जो है पुलिस अपनी जांच में थोड़ा बदलाव कर रही है। उनका यह मानना है कि जिन अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है उनको खोलने वाले मैनेजर्स, जहां जहां पर भी वो अकाउंट खुले हुए हैं, उनके मैनेजर्स के द्वारा खोले हुए तमाम अकाउंट्स को टटोला जाएगा और देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मैनेजर द्वारा या जो भी अधिकारी है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, उसके द्वारा जो खोला हुआ अकाउंट है उसका उपयोग साइबर अपराध में तो नहीं हो रहा है। यानी कि अगर एक अकाउंट फ्रीज है तो वो अकाउंट किसने खोला है और उसने जिसने भी खोला है उसके जो बाकी के अकाउंट है उसको भी चेक कर लिया जाएगा, कहीं उसमें भी तो इस तरह की ठगी की रकम नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छा कदम मान सकता हूं मैं, क्योंकि इसके द्वारा, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी जो है ना पूरे साइबर क्राइम की, ये बैंक अकाउंट्स हैं। जितने भी फर्जी गेमिंग्स चल रही हैं, जितने भी फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चल रही हैं और जितने भी ये साइबर अपराध हो रहे हैं, अगर ये बीच में इस तरह के बैंक अकाउंट्स ही ना हो, उपलब्ध ना हो साइबर अपराधियों को, तो कमोबेश काफी हद तक यूएसडीटी को छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जहां पर साइबर ठग यूएसडीटी के रूप में पैसे ले रहे हैं, तो वो भी एक परसेंटेज है, एक हिस्सा है। उसको अगर हम अलग रख दें तो जो बैंकिंग अकाउंट हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो सिर्फ 10 लोग पकड़े गए हैं और मैं ऐसा मान रहा हूं कि बहुत सारे लोग शहर दर शहर पकड़े जाएंगे अगर इस तरह से जांच होती है जिस तरह से अब जो अप्रोच ले रही है पुलिस। अब ये सब बताने की वजह ये थी कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट निष्क्रिय पड़ा हुआ है जिस पर इस तरह के बैंकर की नजर होती है, और ज्यादातर ये स्कैम करने वाले जो बैंक अधिकारी होते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं, जो कि कभी यहाँ हैं फिर दूसरी बैंक में चले गए, जो अस्थायी रूप से किसी बैंक में काम करते रहते हैं, वो ये ज्यादा कांड करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट को या तो बंद करा दो, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको आप बंद करा दीजिए, और नहीं तो वीकली स्टेटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। आपके पास ऑनलाइन लॉगिन नहीं है तो ऑनलाइन लॉगिन ले लीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप सोच रहे होगा ऐसा थोड़े होता है, अगर हमारे बैंक अकाउंट का कोई इस्तेमाल करेगा तो हमारे पास ओटीपी तो आ ही जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक केस की चर्चा और कर देता हूं, जहां पर एक बैंकर भाई साहब हैं जो कि एक्सिस बैंक से संबंध रखते हैं, जिनको पिछले महीने ही गिरफ्तार किया है और पता चला है कि उन्होंने बैंक खातों से जो जेन्युइन कस्टमर्स थे, उनके जो पैसे जमा थे, ऐसे कस्टमर जिन्होंने सालों से पैसे नहीं निकाले थे, उनके खातों से 50 करोड़ के आसपास साफ कर दिए हैं। वो जो मामला है वो चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, न्यू चंडीगढ़ के बांसेपुर का ये मामला है, जहां पर एक्सिस बैंक के अधिकारी ने क्या किया, सभी बैंकर्स के जो भी जिसको भी टारगेट किया, जिनको भी उन्होंने विक्टिम बनाया, उसने क्या किया, उनके सारे बैंक अकाउंट में जाकर के मोबाइल नंबर चेंज कर दिए। अब भाई साहब, जब भी आप पैसे विड्रॉल करोगे तो ओटीपी तो आएगी नहीं आपको, और वो छोटा सा गांव था या कोई मान लीजिए कस्बा था, वहां पर जब भी कोई जाता कि भैया हमको स्टेटमेंट चाहिए तो कहते हैं मशीन खराब है। इस तरह से 5 से 6 महीने तक उन अकाउंट्स के जो बारे में कोई डिटेल नहीं मिली, मशीन खराब रही। जब भी कोई
चीज पूछने जाते थे तो बैंकर बोल कर टाल देता था कि भैया देखो अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, अभी ये अपडेट नहीं हो सकता, अभी वो नहीं मिल सकता, हाँ वो OTP का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा कुछ एक्सिस बैंक के साथ में हुआ। लगभग 50 करोड़ बताते हैं कि उसमें कुछ गबन है, हालांकि मामले अलग अलग हैं। कहीं कोई कहता है 16 करोड़, कहीं कोई कहता है 10 करोड़, कहीं कोई कहता है 50 करोड़। तो उसमें अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे विक्टिम्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब ठगी के मामले खुलने शुरू हुए तो हो सकता है पहले से प्लान हो, नेपाल भागने की तैयारी थी। नेपाल के बॉर्डर से कहीं से जाकर के पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया है, यानी कि 2 लोग मिले हुए थे, कैशियर भी मिला हुआ था और वो अधिकारी भी मिला हुआ था बैंक का, जिसने कि इस तरह की ठगी को अंजाम दिया है। तो आपका मोबाइल नंबर का जो है एक्सेस है वो उनके पास है, वो अगर बदल दिया गया तो OTP आपको नहीं आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके बैंक के अकाउंट का कोई गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और गलत इस्तेमाल होगा तो जब कार्रवाई होनी होगी तो वो आपके ऊपर होगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड से वो बैंक अकाउंट खुला हुआ है। आपके पास देखो कुछ हो या ना हो, लेकिन हरासमेंट तो आपकी होने वाली है, ये बात सच है। क्योंकि मैंने तमाम केस देखे हैं जहां 150-200 रुपए के लिए लोगों को शहर दर शहर भटकना पड़ रहा है, ब्राइब की भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, और अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट पर नजर रखनी है कि कहीं आपके अकाउंट का मिसयूज ना हो रहा हो। तो कुछ बैंकर जो हैं वो ज्यादा कमाने के लालच में या तो साइबर अपराधियों के साथ मिल जाते हैं या फिर खुद ही ठगी कर लेते हैं, जैसा कि एक मामला गुड़गांव में भी आया था, बता रहा हूं तो वो भी बता देता हूं। बाली में रहने वाली एक महिला हैं, उनके पैसे खाते में जमा थे, ICICI के बैंक मैनेजर भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगा, इसमें जमा कर दो, उसमें जमा कर दो, मैं ये FD करा देता हूं, इसमें क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा। ऐसा करते करते पिछले 3-4 साल के अंदर 16 करोड़ रुपए उनके खाते से उनको ये बताते रहे कि मैंने FD कर दिया है, और FD के कागज भी उनको भेज दिए। वो सारे FD के जो कागज थे वो फर्जी थे। अब जब वो महिला उस अकाउंट से पैसे को निकालने की कोशिश कर रही है तो पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर दिए गए। तो देखिए, बहुत ज्यादा आंख बंद करके किसी बैंकर पर भी ट्रस्ट करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बैंकर इस तरह की मिलीभगत करेंगे तो आपका पैसा कहां पर सेफ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। साइबर अपराध से बचना है तो फूक फूक के कदम रखना है, हर गतिविधि पर नजर रखिए, क्योंकि बैंक अकाउंट ही एक ऐसी चीज है, चाहे वो आपके किसी ऐप के माध्यम से हो या जो भी आजकल थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, बैंक की ऐप्स हो चाहे थर्ड पार्टी ऐप्स हो, वहां पर जब भी आप अपने बैंक अकाउंट को संलग्न करके रखते हैं तो जो ठगी होती है आमतौर पर वहीं से होती है। तो आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी रखिए, ध्यान रखिए, और अनावश्यक अगर अकाउंट खोल रखा है तो उसको बंदी कर दो, मैं तो कहता हूं, क्योंकि पैसे नहीं है फिर भी आप ट्रबल में आ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।